गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 10th मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। आइए एक्सरसाइज 6.5 चैप्टर नंबर 6 क्लास 10th मैथ्स ट्रायंगल्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करें। एक्सरसाइज 6.5 इसके क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर दिया था। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 पर चलता हूं। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, इसको देखते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन रीड करता हूं, आप देखिए। पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण P समकोण है तथा क्यू आर पर बिंदु M इस प्रकार स्थित है कि PM इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर। दर्शाए कि PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR है। क्वेश्चन नंबर 2 है PQR इज a triangle. PQR is a triangle right angled at P and M is the point on QR such that PM is perpendicular to QR so that PM square is equal to QM into MR. PQR एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब मैं ट्रायंगल बनाता हूं। देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं डियर स्टूडेंट। यहां पर 90 डिग्री एंगल बना देते हैं। ये ट्रायंगल है PQR। यहां ये राइट एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है यहां पर। तो सीधे सीधे हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये कर्ण बन जाएगा। ठीक हो गया। और क्या कह रहे हैं कि यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है। क्यू आर पर बिंदु M इस प्रकार स्थित है। ठीक है, क्यू आर पर बिंदु M इस प्रकार स्थित है कि PM इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर। यहां से यदि मैं परपेंडिकुलर डालूं, ये हो गया PM। ये PM ऐसा है कि इसे 90 डिग्री एंगल बना रहा है। क्यू आर पर M एक ऐसा पॉइंट है कि PM क्यू आर पर परपेंडिकुलर है। ठीक है सर, PM इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर। दर्शाए कि PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR। अब आपके पास क्या है दिया है क्वेश्चन में, उसको देखिए आप। गिवन क्या क्या दिया हुआ है, देखिए PQR triangle PQR is right angle triangle and PM is perpendicular to QR। ठीक है, त्रिभुज राइट PM इज परपेंडिकुलर टू QR एंड ये भी आपको दिया हुआ कि एंगल भी आपका 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री का एंगल है और एक PM QR पर परपेंडिकुलर है। दिस इज गिवन। ठीक है, त्रिभुज PQR समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज PQR समकोण त्रिभुज है तथा कोण P यहां पर 90 डिग्रीज है। और क्या दिया हुआ है आपके पास, PM इज परपेंडिकुलर टू QR। आपको दिया हुआ है ये PM QR पर परपेंडिकुलर है। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, वी हैव टू प्रूव दैट क्या प्रूव करना है डियर स्टूडेंट, वी हैव टू प्रूव दैट PM स्क्वायर इज इक्वल टू PM स्क्वायर इज इक्वल टू PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR। QM इंटू MR ये आपको प्रूफ करना है। PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR। ठीक है दोस्तों, तो सॉल्यूशन करते हैं। देखिए
एक थ्योरम आपने 6.7 थ्योरम आपने पढ़ी, क्या पढ़ी? 6.7 थ्योरम। उसमें आपने पढ़ा, डियर स्टूडेंट, यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। ये थ्योरम पढ़ी आपने, ठीक हो गया? थ्योरम 6.7, इफ ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट ट्रायंगल और सॉरी if a perpendicular is drawn from the vertex of the right angle of a right triangle to the hypotenuse, then triangles on both sides of the perpendicular are similar to the whole triangle and to each other. ये है डियर स्टूडेंट, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में जहां पर राइट एंगल बन रहा है, यहां से इसके सम्मुख भुजा पर परपेंडिकुलर डाला, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है इस पर, तो ये क्या करता है, इस ट्रायंगल को दो पार्ट्स में बांटता है। इस ट्रायंगल को 2 पार्ट्स में बांटता है। ये पार्ट्स कैसे हैं? ये पार्ट्स ऐसे हैं कि ये वाला पार्ट इस पूरे का सिमिलर होता है तथा ये वाला पार्ट भी इस पूरे ट्रायंगल का सिमिलर होता है। ये वाला हिस्सा, ये वाला ट्रायंगल पी एम क्यू PQR के समरूप है तथा PMR ट्रायंगल PQR के समरूप है। इसके अतिरिक्त ये वाला ट्रायंगल इसके भी समरूप होता है। ये थ्योरम है 6.7 की, ठीक है, तो उसका यूज कर लेते हैं। आप देखिए, सिंस एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, हमको दिया हुआ है कि एंगल पी आपका 90 होता है, 90 है, एंड पी एम इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर, पी एम क्यू आर के परपेंडिकुलर है, ये भी दिया हुआ है। तो इससे क्या रिजल्ट निकलता है? इससे रिजल्ट निकलेगा डियर स्टूडेंट, अच्छा, रिजल्ट लिखने से पहले एक बात मैं आपसे और कह दूं कि सिमिलरिटी एग्जैक्ट आप शो कर पाए उसके लिए एंगल का आपको ठीक से नॉलेज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं, माना ये 60 डिग्री लेट, माना ये 60 डिग्रीज है, तो ये वाला कितने का हो जाएगा? ये 30 हो जाएगा, क्योंकि तो 90 है ना, ये भी 90 तो ये भी 90 है, तो 60 प्लस 30 90 और 90 180। अब यहां आप देखिए इसके लिए क्या है, इस बड़े ट्रायंगल को देखिए, इस वाले को, ये पूरा तो 90 है, पूरा 90 है, तो ये वाला हिस्सा इसका 60 हो जाएगा, ठीक है, 90 प्लस 60 150, और ये कितना बच जाएगा, ये 30 डिग्री बच गया। कोई भी एंगल आप ले लीजिए, एनी एंगल, ये 50 हो जाएगा, माना मैंने 50 लिया ये, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, मैं माना 50 लिया ये वाला, ये 40 हो जाएगा, 50 प्लस 40 आपका 90, 90 प्लस 90 180, ठीक है, 50 40, ठीक है। अब इसमें 50 हो जाना है क्योंकि पूरा 90 है ना, तो 40 प्लस 50, तो ये 50 बन गया। जो एंगल यहां पर वो यहां चला जाएगा, ठीक है, ठीक है ना, 50 कहा, यहां पर 40, यहां पर 50, यहां पर 40, जो यहां है वो यहां चला जाएगा, ये है मतलब। तो इससे आपको सिमिलरिटी, ठीक है, सिमिलरिटी समरूपता दिखाने के लिए आसानी हो जाएगी, ठीक हो गया। तो अब आप देखिए ट्रायंगल कौन कौन आपके सिमिलर हो गए। देखिए, एक तो रिजल्ट क्या है, ट्रायंगल, देखिए पी, ठीक है, इसको बीच में लिखते हैं, ठीक है ना, इसको बीच में लिखते हैं, एम क्यू पी, एम क्यू पी सिमिलर हो जाएगा किसके, अब ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूं ना, एम क्यू पी, अब जिसका जो एंगल इक्वल है, इस एम का ये 90 है, तो इसके इक्वल एंगल ये वाला होगा। तो ट्रायंगल आप देखिए, यहां पर एम है ना, एम 90 डिग्री, तो इसका 90 ये है, पी
क्यू दोनों का सेम है, क्यू पी क्यू, और तीसरा एंगल आपका आर आ जाएगा, क्योंकि यहां पर पी है ये वाला, ये 30 तो ये 30, ए तो ये आ गया। ठीक है, दूसरा आपके पास क्या आएगा, इसको लिख दीजिए, थ्योरम किससे हो रहा है, 6.7। दूसरा मैं इसी को इस रूप में लिख दूं, दूसरा ट्रायंगल आपका ये है, इसको लिख देते हैं, ट्रायंगल कौन सा, MRP इज सिमिलर टू ये वाला ट्रायंगल MRP, ये पूरा इसके सिमिलर होगा बड़े वाले के, और एंगल का देखिए ये 90 है, तो ये वाला आपका ट्रायंगल P आएगा, यहाँ M 90 है तो ये वाला 90 वाला लेना पड़ेगा। ठीक है, और R दोनों में कॉमन है, इसका भी है और इस वाले का भी है, P R, और तीसरा कौन बन जाएगा, Q, इस रूप में। यह आपका कितना हो गया, थ्योरम कौन से दिया दोस्तों, 6.7, प्रमेय 6.7 से। एंड ये भी आपने पढ़ा है कि ट्रायंगल MQP ये इसके सिमिलर है, ये इसके सिमिलर है, ये वाला इस पूरे के सिमिलर है, ये वाला इस पूरे के सिमिलर है, तो सीधा सीधा रिजल्ट क्या निकलेगा, ये इसके सिमिलर है, थ्योरम में भी तो कहती है। तो MQP सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल किसके, M तो M ही रहेगा, ये ट्रायंगल यहां से भी 90, यहां से भी 90 है, Q इसके इक्वल कौन है, यहां 60 तो ये 60 है, यहां पर P लिखना पड़ेगा, P। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, आप समझ में आ रहा है, M इक्वल है, ठीक है, M तो M के इक्वल है ना, M कौन सा एंगल है, इसका तो ये वाला एंगल है, इसका ये वाला एंगल है ना, तो इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, तो M तो M के इक्वल है, इसका भी ये वाला एंगल M है, और इधर वाला भी M से हम बोल रहे हैं इसको, तो M। ठीक, इस Q के लिए ये 60 है, तो 60 इसका ये है, दूसरे वाले का, तो P आ गया, और इसका P ले रहा हूं मैं, इसका P 30 है, तो इसका वो R हो जाएगा। ठीक है, प्रमेय 6.7 आ गया डियर स्टूडेंट समझ में, ये इसके भी सिमिलर है, ये तो आपने थ्योरम से पढ़ा। अब जब सिमिलरिटी आपने शो कर दी है, तो अब आप लिख लीजिए MQ डिवाइडेड बाय MP, ये तो होगा दिस MQ डिवाइडेड बाय MP, MQ डिवाइडेड बाय MP। ठीक है ना, इसीलिए ये ध्यान रखने हैं कि कहां इनके शीर्ष आने हैं, उससे आपको इजीली जो है साइड्स का रेशियो निकालने में आसानी हो जाएगी। MQ बाई NP इज इक्वल टू QP बाई PR इज इक्वल टू NP, पहला और लास्ट, NP डिवाइडेड बाई MR। आ गया समझ में? ठीक है डियर स्टूडेंट, तो अब आप देखिए इसको और इसको ले लेते हैं, इसको और इसको, मेरे पास रिजल्ट के रूप में क्या आएगा, आप देखिए यहां पर, ठीक है, एज ए रिजल्ट व्हाट आई फाइंड, क्या क्या मिलता है, MQ बाय NP इज इक्वल टू MP बाय MR। ठीक हो गया, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, MP स्क्वायर हो गई, MP स्क्वायर इज इक्वल टू MQ इंटू MR। ठीक है, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, और PM स्क्वायर, MP लिखो चाहे PM लिखो, एक ही बात है, PM स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा QM इंटू MR। समझ में आ रहा है दोस्तों ये? ठीक है, MP को क्या लिख दिया, PM, आगे पीछे कर सकते, साइड है ना, MP बोलो चाहे PM बोलो, एक ही बात है, तो PM स्क्वायर इज इक्वल टू MQ बोलो चाहे QM बोलो इंटू MR। ये आपको प्रूफ करना था, PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR, कितना सरल है।
एक तरीके से और भी कर सकते हैं, ठीक है। एरिया निकाल के वो मैं अगले वाले क्वेश्चन में करूंगा, तो वो वाला मेथड आप यहाँ भी यूज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इस रूप में काम करना है, तो इस थ्योरम का जो 6.7 थ्योरम है कितनी इंपॉर्टेंट है इसके लिए, कितना इंपॉर्टेंस है इसका, कि राइट एंगल ट्राइंगल में जहां पर 90 डिग्रीज एंगल है, वहां से सामने की जो साइड है उस पर आपने परपेंडिकुलर डाला, तो जो दो ट्राइंगल बने वो तो खुद सिमिलर होते ही हैं, इसके अतिरिक्त इंडिविजुअल जो ट्राइंगल हैं वो उस परपेंडिकुलर के दोनों तरफ वो उस बड़े ट्राइंगल के भी सिमिलर होते हैं। और इस थ्योरम का यूज हमने इस क्वेश्चन में किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं रीड करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 3। आपके पास क्या क्या है, आकृति 6.53 एक फिगर दिया हुआ है, में एबीडी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण समकोण है तथा ए सी बी डी के परपेंडिकुलर है। दर्शाए कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू डी सी, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू सी डी, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका। इन फिगर 6.53 ए बी डी is a triangle right angled at A and AC is perpendicular to BD, so that AB square is equal to BC into BD, AC square is equal to BC into DC, AD square is equal to BD into CD। अब फिगर है आपका, इसको देखिए राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पर फिगर आपको बना के दिया हुआ बुक में, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। ए बी सी, ए बी सी या ए बी डी, ए बी डी, ये डी पॉइंट है, ए बी डी राइट एंगल ट्राइंगल है। और कहां पर राइट एंगल, ये 90 डिग्री है, और यहां से सामने की साइड पर परपेंडिकुलर डाला हुआ है, ये परपेंडिकुलर है, यहां पर 90 डिग्री एंगल बना हुआ है, ठीक है। इसका नाम है ए सी। ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी डी, ये आपको दिया हुआ है, ठीक हो गया। तो दिया है आपको, क्या क्या दे रखा है, दिया है गिवन, जो दिया है लिख दीजिए। क्या क्या दिया है, अंडरस्टैंड इन ट्रायंगल ए बी डी एंगल ए 90 है, ठीक है। ए बी डी में ये जो एंगल है 90 डिग्रीज है। ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी डी, ठीक है। ए सी बी डी के परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब क्या सिद्ध करना है, क्या लाना है, we had to prove that तीन बातें यहां पर लानी है डियर स्टूडेंट। पहला है डियर स्टूडेंट, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी, एक बात ही लानी है। दूसरी बात लानी है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू डी सी, बी सी इंटू डी सी। और तीसरा वाला है, ये लाना है, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू
इज इक्वल टू बी डी इंटू सी डी, बी डी इंटू सी डी, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू सी डी। चेक कर लेता हूं एक बार, क्या क्या लाना है। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी, ठीक हो गया। फिर दूसरा है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू डी सी, और थर्ड है ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू सी डी, बी डी इंटू सी डी, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब आप देखिए, आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहां पर 90 डिग्री का एंगल है, और यहां से परपेंडिकुलर डाला गया है, ए सी इस पर परपेंडिकुलर है। तो जो 6.7 थ्योरम आपने पढ़ी राइट एंगल ट्रायंगल के, जहां पर 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, वह उस वर्टेक्स से सामने के साइड पर, मतलब हाइपोटेन्यूज पर, कर्ण पर लंब डाला जाए, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाए, तो ये इस पूरे ट्रायंगल को दो पार्ट में बांटेगा। और एक तो ये ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर होगा, ये दोनों आपस में समरूप है, और ये वाला इस बड़े ट्रायंगल के भी सिमिलर होगा, और ये वाला इस बड़े ट्रायंगल के भी सिमिलर होगा। ये जो है ना, ये तो आपस में सिमिलर होंगी, इसके साथ साथ ये इस बड़े ट्रायंगल के सिमिलर होगा, और ये पार्ट भी इस बड़े ट्रायंगल के सिमिलर होगा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं। और एक बात आपसे और कह रहा हूं, थोड़ा सा कौन किसके सिमिलर होगा नाम के लिए थोड़ा सा मैं एंगल लिख लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल माना मैंने कहा 50 डिग्री, फॉर एग्जाम्पल लेट, ठीक है। ये आपको रफ में करना है, ये आपको फेयर में नहीं करना, ये रफ में करना, आप अपने लिए दिखाने के लिए। तो ये 90 है, ये 50 है, तो ये 40 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब इसको देखो, ये 50 है, ये 90 है, ठीक है, ठीक है ना, ये 50 है और ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। 50 प्लस 40 90, 90 90 180, ठीक है। ये पूरा 90 है, ये 40, तो ये 50 हो जाएगा, ये 50 डिग्रीज हो जाएगा। और ये तो 90 है, ये तो 50 प्लस 40 90, और 90 180। इससे मुझे थोड़ा सिमिलरिटी दिखाने में आसानी है। अब क्या क्या होगा, माना मैं लिख रहा हूं ट्रायंगल, नाम लिख रहा हूं CBA, किसके सिमिलर होगा, CBA, ये वाला ट्रायंगल किसके सिमिलर होगा। अब इसको और इसको, इसकी सिमिलरिटी मैं देख रहा हूं, ठीक है, इसके और इसकी। तो ये C90 है, तो ये CB 90 है, तो ये तो ट्रायंगल यहां पर ट्रायंगल के लिए C से स्टार्ट होगा, C ये 90 है, 90 है। दूसरा देखिए B कितना है, यहाँ पर 50 है, और इसका 50 कहां पर है, यहां पर है, तो इसको A करेंगे। मैं तरीका बता रहा हूं, इससे आपको आसान हो जाएगा। B ये 50 है, और यहां पर इसका ये वाला एंगल 50 है, ठीक है। और तीसरा A कौन सा है, ये इसके लिए 40 है, इसका 40 यहां है, तो ये हो गया B। ऐसा आप करिए एक बार। दूसरा देखिए, इसी ट्रायंगल को देख लेता हूं, ट्रायंगल CBA। एक तो दोनों सिमिलर मैंने लिख दिए, दूसरा ये वाला जो है CBA, इस बड़े वाले के लिए देखिए CBA, और इसमें तो ये 90 है, तो इसका ये 90 है, तो यहां पर ट्रायंगल आ जाएगा A, ठीक है। B 50 है, तो इस बड़े वाले का भी B है 50, तो B, तो A B, और तीसरा अपने आप A जो है इसका A वाला 40, ये 40, तो D हो जाएगा, ABD, ये आपका सेकेंड हो, ठीक है। और इसके लिए देखिए, इसका नाम लिख रहा हूं मैं CAD, ट्रायंगल क्या लिख रहा हूं, CAD। ये किसके सिमिलर हो जाएगा, CAD, इस बड़े वाले ट्रायंगल के लिए देखिए C, तो इसका बड़े वाले का ये 90 है, इसका नाम लिख दीजिए A, ठीक है। A इस वाले का ये 50 है, बड़े वाले का 50 यहां है, तो ये D आ जाएगा, AB, और D दोनों का सेम है, तो ये भी D हो जाएगा।
ये तीन बातें आपके पास आ गई हैं। ठीक है, अब जो पहली वाली इक्वेशन है, जो पहली वाली है, ठीक है ना, वही तो मैंने लिखा, ये ट्रायंगल इसके सिमिलर है, ये वाला ट्रायंगल इस बड़े वाले के सिमिलर है, और ये वाला ट्रायंगल इस बड़े वाले के सिमिलर है। बस तीन बातें लिख दी हैं। अब पहला वाला देखिए, सिंस ट्रायंगल CBA इज सिमिलर टू ट्रायंगल CAB, इससे आपको क्या मिलेगा, ये ट्रायंगल इसके सिमिलर है, क्या मिलेगा, इनका थोड़ा एरियाज ले लेता हूं मैं। ठीक है, अब ये तो मुझे लग रहा है ये तो उससे भी हो जाएगा, साइड का रेशियो सेम, उसी से कर लेते हैं। चलिए, ये इसके सिमिलर है, तो दिस इंप्लाइज दैट CB by CA is equal to BA by AD is equal to CA by CD। ठीक है, अब कौन कौन ले लेंगे, देखिए इसको और इसका ले लेते हैं। दिस इंप्लाइज दैट ये फर्स्ट और लास्ट CB by CA is equal to CA by CD, ये दो सिमिलर हैं, इनके करस्पॉन्डिंग साइड में सेम रेशियो होगा, मैंने लिख दिया। अब इसको ले रहा हूं मैं, CB by CA is equal to CA by CD, इसके मल्टीप्लाई करिए डियर स्टूडेंट, तो क्या क्या मिल गया आपके पास, इसके मल्टीप्लाई करूंगा तो CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD, CA स्क्वायर इसके मल्टीप्लाई किया, CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। अब CA स्क्वायर को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, AC स्क्वायर, C बोलो चाहे AC बोलो, AC स्क्वायर इज इक्वल टू CB को मैं क्या लिख सकता हूं, BC डैश डॉट, CB को क्या लिख दिया BC, और CD को क्या लिख सकता हूं DC। तो ये वाला रिजल्ट मेरा आ गया, ये मैंने कर दिया। ठीक है, पहले सेकंड वाला आ गया, ये आपका हो गया। ठीक है, तो ये रिजल्ट आपका आ गया डियर स्टूडेंट। तो अब आप देखिए, जो पहला वाला इक्वेशन थी उसको मैंने यूज करके रिजल्ट पे पहुंच गया, पहला वाला रिजल्ट मेरा आ गया, ये वाला। ठीक है, ये सेकंड वाला, ये अब इक्वेशन सेकंड को यूज करो। इक्वेशन सेकंड आपके पास क्या है, ट्रायंगल CBA सिमिलर है ट्रायंगल ABD के। ठीक है, CBA सिमिलर है ABD के, तो इसका मतलब आपने क्या पढ़ा कि एरिया ऑफ CBA डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ABD, दो ट्रायंगल यदि सिमिलर हैं तो उनके एरियाज का रेशियो क्या होता है, ये वाला इक्वेशन ले रहा हूं, CBA और ABD, उनके एरियाज के रेशियो क्या होते हैं, पिछले एक्सरसाइज में किया है, उनके करिस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो का स्क्वायर, CB by AB होल स्क्वायर, CB by AB होल स्क्वायर इज इक्वल टू BA by BD होल स्क्वायर इज इक्वल टू CA by AD होल स्क्वायर। ये तो आपने पढ़ा, ठीक है ना। ऐसा आप जानते हैं कि एरियाज का जो रेशियो होगा सिमिलर ट्रायंगल का, उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर हो जाएगा। तो CB by AB, अब ये इसे लिख लीजिए, वहां देखने की जरूरत नहीं है। CB by AB स्क्वायर इज इक्वल टू BA by BD स्क्वायर इज इक्वल टू CA by AD, ये हो, ठीक हो गया। अब इसका एरिया होगा क्या, एक्चुअली ये CBA जो राइट एंगल ट्रायंगल है, जो CBA आपका है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो इसका एरिया होगा कितना, CBA का ये समकोण त्रिभुज है ना, तो इसका एरिया होगा कितना, 1/2 इंटू समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर, तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर है CBA, ये वाला ट्रायंगल देख रहे हैं ना, ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा BC इंटू AC डिवाइडेड बाय इसका एरिया कितना होगा ABD का, ABD इसके लिए देखिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है ये भी। इसका एरिया कैसे निकालेंगे, 1/2 इंटू बेस
बेस ए बी इंटू कितना निकल जाएगा डियर स्टूडेंट, बेस ए बी इंटू आपके पास आ जाएगा ए बी इंटू ए डी इज इक्वल टू आधार गुणा ऊंचाई, बेस इंटू परपेंडिकुलर, ठीक है, ए बी इंटू ए डी आ गया, इज इक्वल टू अब लिख लीजिए सी बी बाई ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी ए बाई बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू सी ए बाई बी डी स्क्वायर। ठीक हो रहा है, ठीक है। अब आप देखिए इसको और इसको ले लेता हूं मैं, किसको किसको, एक सेकंड आप देखिए किस किस को लेना चाहिए डियर स्टूडेंट। एक तो आधार ये है, एक तो आप ऐसा कर सकते हैं, ये एरियाज ऐसा आप लिख सकते हैं, ठीक है, सी बी ए एरिया ऑफ ए बी डी, ठीक है, इज इक्वल टू, एक तो इस रूप में लिख सकते हैं। दूसरे रूप में कैसा लिख सकते हैं, दूसरे रूप में सेकंड को यूज करके, जैसे मैंने पहला वाला रिजल्ट निकाला था ना, उसके आधार पर सीधे निकाल देते हैं, ज्यादा इधर उधर नहीं करते हैं और मेथडों को प्रयोग नहीं करते हैं। सीधा क्या लिख देता हूं, ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं इन दो से, तो दिस इंप्लाइज दैट करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ले लीजिए सी बी ओवर ए बी इज इक्वल टू बी ए ओवर बी डी इज इक्वल टू सी ए ओवर ए डी, ए बी सी बी डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल टू बी ए दूसरा और तीसरा, यानी दूसरा और तीसरा बी ए बाई बी डी और पहला और तीसरा सी ए डिवाइडेड बाई ए बी, ठीक है। अब किस किस को ले लेता हूं, आप देखिए किस किस को मैं ले लेता हूं, इस और इसको भी ले सकते हैं, ठीक है, इस और इसको भी ले सकते हैं। तो आप ए बी और ए बी इसको और इसको ले लीजिए, देखिए क्या मिलेगा आपको, इसकी मल्टीप्लाई यहां कर लीजिए, तो ए बी इंटू बी ए बी स्क्वायर हो जाएगा और बी सी इंटू बी डी बन जाएगा। इसको और इसको ले रहा हूं मैं दोनों को, ठीक है, तो सी बी डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल टू बी ए डिवाइडेड बाई बी डी, आ गया समझ में। अब इसकी मल्टीप्लाई यहां कर दीजिए, इसकी यहां कर दीजिए, तो क्या मिलेगा, दिस इंप्लाइज दैट ए बी इंटू बी ए इज इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई दिस सी बी इंटू बी डी, तो दिस इंप्लाइज दैट ए बी बोलो चाहे बी ए बोलो एक ही बात है, तो इसको जो मैं ए बी लिख देता हूं तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी लिख लीजिए इंटू सी डी, ठीक है, बी डी इंटू बी डी इंटू इसको सी बी को लिख दीजिए बी सी, ठीक है ना, मिल गया आपको रिजल्ट। ये पहला वाला रिजल्ट मिल गया मुझे, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी, या ऐसा लिख सकते हैं, पहला कर लीजिए उसको, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी, ये मिल गया, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी। वो कौन सा रिजल्ट आया, ये पहला वाला निकल गया, ठीक है। अब एक चीज और यूज करके, ये थर्ड वाला, इसको यूज करिए, ठीक है ना। अब आप देखिए अंडरस्टैंड, तो इस रूप में करिए, इनको आसान है, ठीक है, सिमिलरिटी वाली थ्योरम यूज कर देनी है, करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होना चाहिए, तो वो वाले थ्योरम यूज करिए और आपका काम हो जाएगा। फिर आप देखिए थर्ड वाला इक्वेशन को ले लेते हैं, ट्रायंगल सी ए डी सिमिलर है ट्रायंगल ए बी डी के, तीसरा वाला ले रहा हूं, सी ए डी सिमिलर है ए बी डी के, तो क्या क्या हो जाएगा, करेस्पॉन्डिंग साइड सी ए डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल टू ए डी डिवाइडेड बाई बी डी इज इक्वल टू सी डी डिवाइडेड बाई ए बी, ठीक हो गया। पहला दूसरा सी ए डिवाइडेड बाई इसका पहला दूसरा ए बी
दूसरा तीसरा AD डिवाइडेड बाई इसका दूसरा तीसरा BD इज इक्वल टू CD पहला तीसरा इज इक्वल टू AB। ठीक हो गया? ठीक है डियर स्टूडेंट, अब किस किस को ले लूंगा मैं? अब मेरे पास क्या क्या आ जाएगा? हाँ डियर स्टूडेंट, थोड़ा करेक्ट कर लीजिए, क्या लिखा मैंने? CA बाई AB इज इक्वल टू AD बाई BD इज इक्वल टू CD बाई AD, AB नहीं है AD, CD पहला और तीसरा डिवाइड बाई पहला और तीसरा AD। अब मैं इन दोनों को ले लेता हूं, इन दोनों रिजल्ट को, तो दिस इंप्लाइज दैट AD बाई BD इज इक्वल टू CD बाई AD। ठीक है, AD से AD को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? दिस इंप्लाइज दैट ये बन जाएगा आपका AD स्क्वायर, AD इंटू AD स्क्वायर है, इसकी मल्टीप्लाई यहां BD इंटू CD। ठीक है, AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू CD। बस ये थर्ड वाला रिजल्ट आ गया, ये आपको मिल गया ये वाला। तो तीनों हमने अलग अलग कर दिए। ठीक है, और एक ही तरीके से करिए, ये इसके सिमिलर है तो करिस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ले लीजिए, आपको रिजल्ट निकल जाएगा। ये वाला बड़े वाले के सिमिलर है तो करिस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ले लीजिए, रिजल्ट निकल जाएगा। और ये वाला भी इस बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर है तो करिस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो निकल जाएगा, रेशियो लिख लीजिए, आपका रिजल्ट निकल जाएगा। ठीक है, ध्यान ये करना है कि जब ट्रायंगल की सिमिलरिटी देखेंगे तो थोड़ा रफ में ये एंगल ऐसे लिख देना, कोई भी एंगल लिख देना, 360 लिख देना, या 40-50 लिख रहे हैं आप, ठीक है, या आप 70 और कितना 20 कर सकते हैं। ठीक है ना, वो आपकी इच्छा है, और रफ में करना थोड़ा सा, क्योंकि एंगल सिमिलरिटी दिखाने के लिए सिमिलर तभी लिखेंगे आप, ये वाला एंगल इसके इक्वल होना चाहिए, ये वाला एंगल इसके इक्वल होना चाहिए, ये वाला एंगल इसके इक्वल होना चाहिए। और जब एंगल सिमिलरिटी आपने देख ली तब साइड का आसानी से हो जाएगा, पहले और दूसरा CA डिवाइडेड बाई AB, AD डिवाइडेड बाई BD, और पहला और तीसरा CD डिवाइडेड बाई AB। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस रूप में काम करेंगे। आज के लिए इतना काफी, थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।